पूंजीपतियों और चंद लोगों के अलावा किसी को भी स्वतंत्र रूप से जिंदा देखना नहीं चाहती। देश के 99% लोगों की गर्दन पर हाथ पैर रखकर ये हुकूमत करना चाहती है। ये सबकी तबाही के लिए इसने इंतजाम कर रखा है। तो बेहतर होगा सारे लोग मिलकर लड़े, तभी सभी की समस्याओं का समाधान होगा। केवल ड्राइवर ही नहीं, किसान भी। 13 फरवरी को किसान आने वाले हैं। कल फैसला हो चुका है, कल घोषणा हो चुकी है कि 13 फरवरी को दिल्ली आ रहे हैं किसान। और इसके बाद में और भी जो लोग हैं वो भी लगातार, और 6 जनवरी को ही 2 दिन बाद इसी जंतर मंतर पर हम भी ईवीएम के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। तो साथियों, सभी को मिलकर करना पड़ेगा। हम आपका साथ दें, आप हमारा साथ दो, और मिलकर एक ताकत बने, तभी इस सरकार के अत्याचार से मुक्ति। लेकिन डीएम तो औकात बता रहे हैं ड्राइवरों के, तुम्हारे औकात क्या है? लागू नहीं हुआ है, सरकार का ये कानून लागू नहीं हुआ। फिर बनाया काय के लिए? अगर लागू नहीं हुआ तो बनाया काय के लिए? लागू होने की सिंपल सी प्रक्रिया है। जिस दिन नोटिफिकेशन होता है उसमें लिख दिया जाता है कि इस तारीख से लागू होगा, बस। तो जब आपने पास करा लिया, राष्ट्रपति के साइन भी या तो हो गए होंगे या हो जाएंगे, तो लागू करने में कितनी देर है? बात यह है कि आप इस तरह के कानून लेके क्यों आ रहे हैं? देखिए, कानून का बड़ा सिद्धांत है जिसको समझने की जरूरत है। इस देश में जो क्रिमिनल लॉ है, जो आपराधिक कानून है, उसको बनाने वाले जो लोग हैं, मैं उन्हें संतों की श्रेणी में मानता हूं। उन्होंने कहा है, जो उनकी आधारशिला है कानून बनाने की, कि चाहे 100 के 100 गुनहगार छूट जाएं, लेकिन एक भी बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। और दूसरा सिद्धांत, जब तक सिद्ध नहीं हो जाए तब तक हर व्यक्ति निर्दोष है। ये कानून जिस आधार पर बनता है। लेकिन ये सरकार जिस तरह से बना रही है, ये ट्रांसपोर्ट के मामले में जो कानून बना है, इससे पहले बनाया ना सरकार ने कि 1000 रुपए का जो फाइन था 10,000 कर दिया, और जितने हुए उसमें लूट के अलावा क्या हुआ? कोई उसमें सुधार हुआ क्या? और लूट ही लूट हुई। अभी ये जो कानून है, इसमें जबरदस्त तरीके से पुलिस वाले, इनके ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के लोग, आरटीओ वगैरह, ये लूट ही करेंगे। इसके अलावा डीएम समझा रहे थे सर, तो डीएम को हमने वीडियो देखे कह रहे हैं कि औकात क्या है तुम्हारे ड्राइवरों की। उस डीएम को कहना कि तेरी नहीं, तेरे जिसके उसमें जो घमंड में तू ये बात बोल रहा है, इस देश में जनता के सामने न प्रधानमंत्री की, न राष्ट्रपति की, न किसी की औकात नहीं है। और डीएम की तो औकात ही क्या है? भानु जी, कुछ दो महत्वपूर्ण सवाल है। इस देश में एक सर्वाधिक लोकप्रिय दुनिया के नेता हैं जो इस देश की अगुवाई कर रहे हैं। इस देश में 2 कानूनों का जिक्र जरूरी है। कृषि कानून आया, उस कृषि कानून में किसी कृषि विशेषज्ञ की सलाह नहीं ली गई, किसी किसान संगठन की सलाह नहीं ली गई। एक IT पार्क बनाने वाला, सॉफ्टवेयर डेवलप करने वाला NRI अमेरिका में बैठ लो, वो सलाह देकर के कृषि कानून बनवाया। एक कानून आया अब ये ड्राइवरों को लेकर के, जो भी देश भर के ड्राइवर हैं, वो चाहे हम लोग भी हैं, कार गाड़ी अपनी चला रहे हैं, इसमें किसी भी ट्रांसपोर्टर, किसी भी जो है मोटर व्हीकल के एक्सपर्ट, ये बिना एक्सपर्टों के एक ऐसा नेता इस देश को मिला है जो हर चीज का एक्सपर्ट है। वो कलाकार है, चित्रकार है, गीतकार है, वैज्ञानिक है, सब कुछ वही है। ये ऐसे कानून बना करके इस देश को कहाँ ले जा रहे हैं लोग? देखिए, देश को ये पूरी तरह से गर्क में ले जा रहे हैं। ये देश को तबाही की तरफ ले जा रहे हैं। मैं आपकी उस बात से सहमत नहीं हूं कि दुनिया में प्रसिद्ध बहुत बड़ा नेता है जो आज देश की अगुवाई कर रहा है। आज की तारीख में आप सर्वे करा लीजिए, उस व्यक्ति को इस देश के 3% लोग पसंद नहीं करते हैं। 3% जिसकी आप बात करें कि सब पसंद करते हैं। 97% लोग इस देश में मोदी को किसी हालत में चाहते नहीं हैं, लेकिन हुकूमत उसके हाथ में है। हुकूमत का दुरुपयोग करके वो सारी चीजें कर रहे हैं। और मोदी जी ये सोच के बैठे हैं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं जो कर दूं सही है। और आपने सही कहा कि वो मान के बैठे हैं कि मैं ही सर्वज्ञानी हूँ। हालांकि गृह मंत्री और प्रधानमंत्री दोनों के दोनों अनपढ़ आदमी हैं, पर वो देश देखिए, पढ़ा लिखा अगर होता तो वो व्यक्ति सोच समझ के कानून बनाता। वो व्यक्ति कानूनी जानकारों से सलाह लेकर कानून बनाता। जिस फील्ड में आप कानून बना रहे हैं, उस फील्ड के लोगों से सलाह लेकर बैठक करके तब कानून बनाता। ऐसा नहीं किया, न तो कृषि कानूनों में, न इन कानूनों में, किसी भी कानून में प्रधानमंत्री वो करते नहीं है। तो वो अपने आप को समझ बैठे हैं। और ये सोच न केवल गलत है, बल्कि इस देश की तमाम जनता को तबाह करने वाली सोच है, जिसका विरोध इस देश के हर व्यक्ति को सड़क पर आकर करना पड़ेगा। सर, जिस तरीके से